कोरोना के कहर के बीच सबसे ज्यादा किसी बात ने लोगों को परेशान किया तो वो है रोजगार और कारोबार, यानी लोगों की आमदनी पर लॉकडाउन ने जमकर चोट पहुंचाई और देश की अर्थव्यवस्था को आईसीयू में पहुंचा दिया। लेकिन अब मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट ने चौथी तिमाही से अर्थव्यवस्था की छलांग लगाने का दावा कर लोगों की चिंताओं को कम करने की कोशिश की है। भारतीय अर्थव्यवस्था को कोरोना काल में जबरदस्त नुकसान हुआ है। करीब 2 महीने लंबे चले लॉकडाउन से नौकरियों पर गाज गिरी है, सैलरी कट हुआ है, दिहाड़ी मजदूरों से लेकर दुकानदारों तक की आमदनी ठप हो गई है, कारोबार चौपट हो गए हैं। लेकिन अब बीते कुछ दिनों से देश की इकोनॉमी को लेकर जिस तरह की गुड न्यूज की बरसात हो रही है, उससे अच्छे दिनों का इंतजार लंबा होने का अनुमान नहीं है। हालांकि ये अच्छे दिन आएंगे कब, इसको लेकर कोई भी समय तय करना मुश्किल है। लेकिन मुख्य आर्थिक सलाहकार को उम्मीद है कि अक्टूबर से हालात में सुधार के संकेत नजर आ सकते हैं। This year, the growth being, very low, and possibly there being a decline in output is something that is part of our working assumptions. At the same time, the recovery, possibly in the second half of the year, or or next year, is also part of our baseline expectation. मुख्य आर्थिक सलाहकार को दूसरी छमाही से माहौल बदलने की उम्मीद है। यह अनुमान उन्होंने फिच और S&P के विकास दर के अनुमान के बाद लगाया था। इन दोनों रेटिंग एजेंसियों में फिच ने 2021-2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 9.5% तो S&P ने 8.5% की ग्रोथ का अनुमान जताया था। इन दोनों के सुनहरे अनुमान के बाद अब वित्तीय सेवाएं देने वाली अमेरिकी फर्म मॉर्गन स्टैनली ने ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर बड़ा दावा किया है। मॉर्गन स्टैनली के अर्थशास्त्रियों के मिड ईयर आउटलुक रिसर्च नोट में कहा गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था विस्तार के नए दौर में पहुंच गई है। इससे पैदा होने वाला आउटपुट 2020 की चौथी तिमाही तक दुनिया की अर्थव्यवस्था को कोविड-19 से पहले के स्तर तक पहुंचा देगा। चेतन आहिया की अगुवाई में तैयार किए गए रिसर्च नोट में भरोसा जताया गया है कि ग्रोथ डेटा में आई तेजी और राहत पैकेज पॉलिसी में सुधारों के दम पर ग्लोबल इकोनॉमी में वी शेप रिकवरी होगी। रिसर्च नोट में अर्थशास्त्रियों ने मौजूदा मंदी को तेज लेकिन कम वक्त तक रहने का अनुमान लगाया है। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि इस साल दूसरी तिमाही में वैश्विक जीडीपी ग्रोथ -8.6% रहेगी, लेकिन 2021 की पहली तिमाही में ये बढ़कर 3% पर पहुंच जाएगी। मॉर्गन स्टैनली ने इस रिकवरी के लिए 3 बड़ी वजहों का हवाला दिया है। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक मौजूदा संकट भारी असंतुलन से पैदा हुआ विकसित झटका नहीं है। इक्विटी कैपिटल में से कर्ज की पूंजी को कम करने का दबाव ज्यादा बदलाव लाएगा। नीतिगत मदद मंदी को भगाने का अचूक हथियार साबित होगी और इससे तेज रिकवरी में मदद मिलेगी। रिसर्च नोट के मुताबिक सभी देशों के सेंट्रल बैंक और वित्त मंत्रालय अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं में पैसा डाल रहे हैं। गवर्नमेंट ने 20,000 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी में इंजेक्शन किया है, उसका भी बहुत कुछ फर्क पड़ना चाहिए। और तीसरी चीज ये है कि गवर्नमेंट जब इंप्रूवमेंट कर रही है तो ग्लोबली भी सारी दुनिया में इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, जिससे हमें एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी लगेंगी। अगर हमारे नौजवान, अगर हमारे बिजनेसमैन, अगर हमारे ट्रेडर सब साथ जोड़े तो हमारी इकोनॉमी को फर्स्ट क्वार्टर में बहुत कुछ इंप्रूवमेंट आने का बहुत ही अच्छा चांस है। ऐसे में रिकवरी के लिए की जा रही कोशिशें जारी रहेंगी। इस आउटलुक में कोरोना वायरस और इसकी वैक्सीन को लेकर हो रहे डेवलपमेंट के जोखिम को भी शामिल किया गया है। कोरोना वैक्सीन के बड़े स्तर पर 2021 की गर्मियों में मुहैया होने की उम्मीद को मानकर ये रिसर्च नोट तैयार किया गया है। इसमें कहा गया है कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर सर्दी के मौसम के आसपास आएगी, लेकिन इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। दूसरी लहर में कुछ ही क्षेत्रों में लॉकडाउन होगा। आज तक ब्यूरो। 1.5 साल से मंदी के माहौल में बिक्री बढ़ाने की कोशिश करते ऑटो सेक्टर के लिए कोरोना काल बनकर आया। 2 महीने तक गाड़ियों की बिक्री न होने से यहां पर पहले ही नौकरियां जानी शुरू हो गई थी। अब अनलॉक 1 में ऑटो डीलरशिप और कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर्स के कर्मचारियों की नौकरी पर संकट है। कोविड काल के बाद भले ही अर्थव्यवस्था जोरदार रफ्तार से तरक्की करे, लेकिन फिलहाल तो माहौल मायूसी भरा है। देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले ऑटो सेक्टर के सहयोगी सेक्टर्स यानी ऑटो कंपोनेंट्स के बाद अब ऑटो डीलर्स ने भी नौकरियों के मोर्चे पर बड़े नुकसान की आशंका जाहिर की है।
ऑटो डीलर्स के मुताबिक कोरोना के चलते डीलरशिप से जुड़ी नौकरियों के हालात पिछले साल से भी ज्यादा खराब है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर छाए मंदी के असर से पिछले साल डीलरशिप से जुड़ी करीब 2 लाख नौकरियां खत्म हो गई थीं। हालांकि कितनी बड़ी संख्या में नौकरियां जाएंगी इसका खुलासा महीने के बाद ही हो सकेगा। ऑटो डीलर्स जून के आखिर में एक सर्वे करेंगे। इस सर्वे में डीलर्स के आउटलेट बंद करने और कर्मचारियों की संख्या घटाने की योजना के बारे में जानकारी ली जाएगी। आर्थिक जानकारों के मुताबिक अभी ऑटो डीलर्स हालात को परख रहे हैं। अगर बिक्री नहीं बढ़ी तो फिर बरसों से ट्रेन किए गए कर्मचारियों को बाहर निकालना ही आखिरी विकल्प होगा। ऑटो इंडस्ट्री हमारी इंडियन इकोनॉमी में 7.5% जीडीपी का पार्ट है और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में 27% का उसका पार्ट है। तो अगर ऑटो इंडस्ट्री और ऑटो इंडस्ट्री की एंसिलरी इंडस्ट्रीज और जैसे आप सप्लायर देख लीजिए, लोडर देख लीजिए, ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री देख लीजिए और सारी सपोर्ट, उसमें जब इंडस्ट्री बंद हो गई तो सब लोगों की नौकरियों में इफेक्ट आया। अभी तक राहत की बात है कि कोई भी डीलरशिप बंद नहीं हुई है। सर्विसिंग का काम अभी रेवेन्यू के मामले में ठीक ठाक काम कर रहा है, लेकिन डीलरशिप में सेल्स की रफ्तार धीमी है, जो इनके बंद होने की वजह बनकर सामने आ सकती है। इससे पहले ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों के संगठन एक्मा ने भी चेतावनी दी थी कि अगर गाड़ियों की डिमांड में इजाफा नहीं हुआ तो ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में बड़ी संख्या में नौकरियां जाएंगी। ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में करीब 50 लाख लोग काम करते हैं। पिछले साल भी इन कंपनियों के कारोबार में 18% की गिरावट देखी गई थी। इस साल इसमें फिर से 20 से 40% गिरावट की आशंका है। ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी एक्मा ने आशंका जताई है कि कमजोर डिमांड और पहले से मौजूद अतिरिक्त क्षमता के चलते कंपनियों को अपनी वर्कफोर्स में कटौती करनी होगी ताकि कारोबार को व्यावहारिक बनाए रखा जा सके। एक्मा को आशंका है कि जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी तब तक वित्तीय दबाव, नौकरी जाने और नकदी प्रबंधन से जुड़ी चिंताएं बरकरार रहेंगी। यह हालात पहले जैसे हालात में लौटने पर ही सामान्य हो पाएंगे। जून 8 से जब से इंडस्ट्री खुली है तो उससे इम्प्रूवमेंट आएगी। 6-8 महीने प्रॉब्लम चलेगी, बट हमारी इंडस्ट्री रिवाइवल में है। अगर आप अभी 2 व्हीलर सेक्टर देखिए तो उसमें इम्प्रूवमेंट काफ़ी आई है और उससे आप देखेंगे कि जॉब्स और नौकरियां वापस आएंगी ओवर द नेक्स्ट 6 to 8 महीने। इंडस्ट्री में अभी बहुत ही कुछ डेवलपमेंट हो रही है। अभी इंडस्ट्री में ये भी चांस है कि हम फॉरेन एक्सपोर्ट्स के लिए सप्लाई लाइंस जो चेंज होगी उसमें हम इम्प्रूवमेंट ले सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। शुरुआत में ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों पर गाज गिरेगी, लेकिन बाद में दूसरी नौकरियों पर भी इसका असर पड़ सकता है। ऑटो मैन्युफैक्चरर्स का संगठन सियाम पहले ही कोविड-19 की वजह से कारोबार में सालाना 35 से 40% गिरावट आने का अंदेशा जता चुका है। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ बिजनेस आज तक में इतना ही, लेकिन कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं बिज तक। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।